Students, welcome back to your channel Goher Helping Hand मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायंगल आपके पास ए बी सी जिस तरह के डायग्राम में शो हो रही है, ये एक ट्रायंगल है। 3 कोनों वाली इस तरह की शेप को कहते हैं ट्रायंगल। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है ए, एक बी और एक सी। यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर जो ए सी का एरिया है, यानी ए से लेके सी तक जो लाइन जा रही है उसकी लेंथ उन्होंने हमें बता दी है। ए से लेके सी तक जो एरिया उसकी लेंथ है √3 + √5 सेंटीमीटर। तो उसको हमने क्वेश्चन के अंदर जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। आगे है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी पूरी ट्रायंगल ए बी और सी, ये जो तीनों हिस्से हैं इनका एरिया क्या है 1 + √15। ये भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया है। जब उन्होंने हमें ए बी की लेंथ भी बता दिया और एरिया भी बता दिया, तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ इन द फॉर्म ऑफ a√3 + b√5, यानी आप जो है ना वो लेंथ निकालें, ठीक है, ए सी की। उन्होंने हमें ए बी भी बता दिया और एरिया भी बता दिया है। ए सी की हमने जो है वो लेंथ निकालनी है, लेकिन कैसे निकालनी है? हमने ए सी की लेंथ ऐसे निकालनी है कि जो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आए उसके अंदर एक वर्ड हो, साथ स्क्वायर रूट में एक वर्ड हो, प्लस एक दूसरा वर्ड हो और उसके साथ स्क्वायर रूट में एक वर्ड हो। जो पहला वर्ड आंसर में आना चाहिए उसमें ए की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ आना चाहिए √3। और बी की जगह भी कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ आना चाहिए √5। तो इस तरह से हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर भी उन्होंने आधा बता ही दिया है सवाल में, तो हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत। अगर हमारे आंसर में √3 और √5 आया तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब है हमारा आंसर गलत है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और ए और बी जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब ए की जगह कोई भी 1 2 3 4 कोई वैल्यू नहीं चाहिए, और बी की जगह भी 1 2 3 4 की जगह कोई भी वैल्यू आनी चाहिए। ये अच्छी तरह पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा जवाब सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन आपने समझ लिया, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर जो ए बी है वो इतना है √3 + √5। जो एरिया पूरा वो है 1 + √15, और जो ए सी है वो नहीं पता, तो वही हमने निकालना होगा ना, जो नहीं बताया यही पार्ट थे, इसके अलावा तो कोई हिस्सा भी नहीं था। तो अब हमने ये निकालना है, और जो आंसर आएगा वो इस तरह आना चाहिए कि एक वर्ड और साथ √3 प्लस एक और वर्ड और साथ √5। और इंटीजर्स आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 काउंटिंग के सारे वर्ड्स को इंटीजर्स कहते हैं, यानी ए की जगह कोई आंसर आएगा। तो हम क्वेश्चन चेक करते हैं करके और देखते हैं हमारा आंसर इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया होता है ना वो लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन बताया कि ए सी है जो कितना है 3 + √5। तो मैं यहाँ लिखूंगी ए सी इज इक्वल्स टू √3 + √5। इसके ऊपर ना ऐसे लाइन से बना देते हैं जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या है? √3 + √5। ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एरिया भी मुझे दिया गया, तो मैं लिखूंगी एरिया इज इक्वल्स टू, कितना एरिया दिया गया ट्राइंगल ए बी सी का? 1 + √15। तो यहाँ लिख दूंगी 1 + √15। जो दो चीज़ें दी गई थी वो पहले उतार दी, अब जो नहीं दिया गया वो भी लिख देते हैं। क्या नहीं दिया गया? ए और सी की लेंथ, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे फाइंड, कि हमने निकालना किया है। ऐसे आपने ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने होते हैं, उस तरीके से मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे डेटा, डेटा का मतलब जो चीज़ें हमें क्वेश्चन बताई गई हैं वो दोनों लिख देंगे, फिर लिखेंगे फाइंड, और जो हमने निकालना है वो लिखेंगे। हमने क्या निकालना है? ए सी निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि हमें नहीं पता। अब हम फार्मूला, उसके बाद आपने ना ये सेम फिजिक्स, अगर आप क्लास 9 में आपने फिजिक्स रखी है ना तो उसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने आपने इस तरह सोल्व करना होता है। यानी आपने सबसे पहले लिखना होता है डेटा, डेटा के बाद लिखना होता है फाइंड, और फाइंड के बाद लिखना होता है फार्मूला। ये 3 स्टेप आपने याद रखना है। डेटा में आपने क्या चीज़ें लिखनी है जो आपको सवाल में दी गई हैं, फाइंड में आपने क्या लिखना है जो आपने निकालना है खुद से, और फार्मूला आपने याद रखना है। एरिया का फार्मूला लिखते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में एरिया का फार्मूला लगेगा। तो एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला है √3, नहीं, एरिया का फार्मूला पूरा ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाई ए सी ओवर 2। ये हमारा किसी भी ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है। जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल ए बी सी आएगी तो आपने ये करना है ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाई ए सी
ओवर 2 ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास ट्रायंगल आ गई है एक्स, वाई और जेड मिसाल के तौर पर, फिर आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड ओवर 2, यानी बस आपने ये दो वर्ड मल्टीप्लाई ये दो वर्ड ओवर 2 करना होता है। अब यहाँ पे ए बी सी दी तो हमने ए बी मल्टीप्लाई ए सी ओवर 2 ले लिया, फार्मूला भी लग गया। अब लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, आपने ये 4 स्टेप याद रखना है, डेटा, फाइंड, फार्मूला और सोल्यूशन। डेटे के अंदर क्या लिखना है? जो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। फाइंड में क्या लिखना है? जो आपने निकालना है। और फार्मूला आपने याद रखना है। अब एरिया के फार्मूला लगाते हुए ना सोल्यूशन लगाते हैं। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखते हैं। एरिया की वैल्यू क्या दी है? सवाल में दी हुई है, क्या दी है? 1 + k√15। तो एरिया नहीं लिखेंगे, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू 1 + k√15 लिखेंगे, इज इक्वल लगाएंगे। ए बी की जगह ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है ना, क्या ए सी नहीं छोड़िए, हमें ए बी दी गई थी। ए बी की वैल्यू आपको क्या दी गई है? √3 + k√5 मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू दी या नहीं दी हुई पता ही नहीं क्या है, तो यहाँ पे ए सी ही लिख देंगे, उसकी जगह उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ओवर 2 लगा देंगे। होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है। जो नहीं समझ आ रहा आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने क्या किया? एरिया की जगह एरिया का आंसर लिख दिया, इज इक्वल लगाया। ए बी की जगह ए बी का आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाया। ए सी का आंसर आपके पास है ही नहीं, तो आपने सिर्फ ए सी ही लिख दिया, ओवर लगाया और नीचे 2 लिख दिया। अब यहाँ से सोल्यूशन शुरू होना है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये इस तरह ही रहने देना है, 1 + k√15। ठीक है, इसको मैं इस तरह ही रहने देती हूँ, इज इक्वल लगाती हूँ। ये ए सी को भी इस तरह ही रहने देती हूँ। अब ये k√3 + 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। रूल क्या है मैथ का? जो चीज़ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। तो इधर जाके इसको कर देंगे डिवाइड, उल्टा कर देंगे। अब ये 2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? उल्टा मल्टीप्लाई। ठीक है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उसको यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, जो यहाँ डिवाइड हो रहा था उसको यहाँ लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाला वर्ड ऊपर ले गया और ऊपर वाला वर्ड नीचे ले आए। ए सी को यहाँ का यहाँ ही रहने दिया। अब फिर ए सी जो है ऐसे ही रहने देंगे। अब हम ना क्या करेंगे? यहाँ से इसको 2 × 1 + k√15, स्क्वायर रूट था ना इसके साथ, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट डालना है। √15 ओवर √3 + k√5 मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब हमने कॉन्जुगेट लेना है। आपको पता है ना, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए पूरे 1 यूनिट में कॉन्जुगेट यूज़ हो रहा है, यानी आप इसको ऑपोजिट साइन के साथ जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर भी उतारेंगे एक दफ़ा √3 - k√5 और नीचे भी उतारेंगे एक दफ़ा √3 - k√5। जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसी को एक दफ़ा ऊपर उतार देंगे, इसी को एक दफ़ा नीचे उतार देंगे। ए सी लिखेंगे, इज इक्वल लिखेंगे। अब आपने क्या करना है? कॉन्जुगेट जैसे आपने पहले सवाल किए हैं सेम ऐसे √3 और √3 दो दफ़ा इकट्ठा लिखेंगे तो बन जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 2। √5 और √5 दो दफ़ा इकट्ठा लिखेंगे बन जाएगा √5 का स्क्वायर। प्लस माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस। ठीक है, अब ऊपर से हम क्या करेंगे? 2 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और √3 जो ये इसको हम ना अलग रहने देते हैं, 2 को ब्रैकेट लगाते हैं। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन 4 वर्ड्स को। अब जब भी आपके पास मैथ में इस तरह का मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आए ना, आपके पास एक ही फार्मूला है, आपने क्या करना है? जो भी लिखा हुआ है ना उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ, फिर दूसरा वर्ड जो भी लिखा हुआ है उसको पहले इसके साथ फिर इसके साथ। ये रूल आपने याद रखना है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ना 2 + 1 × 3 - 4। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे ये लिखा है, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ अगर आपने अभी तक नहीं सीखा। 2 जो है पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 × 3, फिर हम लिखेंगे 2 × -4। ठीक है, इस तरह से फिर प्लस। अब 1 को लिखेंगे 1 × 3, फिर लिखेंगे 1 × -4। इस तरह करके हम हमेशा मैथ में जो है मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों वर्ड के साथ। अब दूसरा वर्ड यहाँ से ले लो 1, पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको यहाँ बताई है वही यहाँ पे होगी। पहले 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 √3, फिर 1 को -√5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 √5, फिर प्लस √15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो एक ही अंडर रूट में कर देते हैं, √15 × 3, फिर प्लस 15 को √5 के साथ करेंगे तो एक ही अंडर रूट में 15 × √5 इज इक्वल। ज़रा आगे करके लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है? 2 की जगह 2 ही लिख दें। ठीक है, ब्रैकेट लगाएं। 1 को जब आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3।
3 -1 को जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 15 3 जो होता है वो होता है 75। कैलकुलेटर पे आपने इस 15 को 3 के साथ किया 75 आ गया। ठीक है, अब आपने प्लस माइनस माइनस था यहाँ माइनस लगाया, 15 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 15 3 होता है 45 और 15 5 75। कैलकुलेटर पे आप करके एक दफ़ा देख लें। तो ये आपका हिस्सा इतना सोल्व हो गया। इज इक्वल ए सी ऐसे रहने देंगे, ओवर लगाएंगे, नीचे 3 का स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कट गया, यहाँ स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया। आपको पता है ना स्क्वायर हमेशा अंडर रूट के साथ कट जाता है। तो आपके पास आंसर क्या बचा है, यहाँ से आपके पास आंसर बचा है 3 - 5। ठीक है, यानी कि 3 में से माइनस करने आपने जस्ट 5। फिर नीचे जाते हैं, अब आपने यहाँ पे 2 ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर रूट 3 ऐसे लिखना है, माइनस स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही लिखना है, प्लस अब 45 बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू नहीं है जितनी 3 और 5 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब आप 45 का एलसीएम लेंगे ना आपके पास आ जाएगा 3 की 2, यानी कि अगर आप लेके देख लें 3 1 ज़ा 3, यहाँ से बचा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में 15 नहीं आता, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। तो जब आपने एलसीएम लिया आपके पास क्या आया 3 की 2 मल्टीप्लाई 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस के रूट 75 भी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं साइड पे। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 75, 5 के टेबल स्टार्ट करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, मतलब कि आप अगर आ जाएँ 5 1 ज़ा 5, यहाँ 2 बच गया था 25, तो 5 5 ज़ा 25, सॉरी। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आ गया 5 की 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5 की 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है ना, इस तरह ही आपके पास आया ना, 5 की 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओवर लगाएंगे, 3 में से 5 माइनस किए आपके पास आता है -2, आपने वो लिख दिया। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट है अंदर, स्क्वायर रूट 3 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट से कट गया था, खाली 3 रह गया और स्क्वायर रूट 5 ऐसे का ऐसे ही, माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट से कट गया था, 5 आ गया खाली और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही, ओवर लगाएंगे, -2 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, जो नीचे माइनस का साइन बच गया ये खाली ऊपर आ जाएगा। जब भी आप ऊपर नीचे वैल्यू काटें और नीचे माइनस का साइन हो वो हमेशा ओवर के ऊपर आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का साइन, 2 और 2 तो कट गए हैं, तो आपके पास खाली रह गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 और उसके बाद -5 स्क्वायर रूट 3। अब आप अगर इसको देखें तो आपके पास 1 स्क्वायर रूट 3 है और 5 स्क्वायर रूट 3 है, 5 और 1 स्क्वायर रूट 3 मिला के माइनस माइनस का साइन होता है प्लस, तो 6 स्क्वायर रूट 3 बन जाएंगे। ऐसे ही है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखा होगा, तो 1 स्क्वायर रूट 3 और 5 स्क्वायर रूट 3 मिला के 6 स्क्वायर रूट 3 बन गए। अब इसी तरह माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास 1 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 5 और 3 स्क्वायर रूट 5 मिलके 4 स्क्वायर रूट 5 बन जाएंगे, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 3 मिलके 4 और स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस तरह से आपके पास 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 आंसर आया। अब आपने देखना है कि ये इस फॉर्म में है या नहीं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। एक दफ़ा इसको ज़रा गौर से देखते हैं कि ए यानी ए की जगह कोई इंटीजर आए, उन्होंने ये कहना वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए की जगह इंटीजर कौन सा आया 4, 4 सही अदद है तो 4 आया, उसके बाद आया स्क्वायर रूट, पहले सॉरी ए की जगह ए स्क्वायर रूट ए जो है पहले यहाँ पे आप इसको पहले लिखने इसको बाद में लिखने हैं, 6 स्क्वायर रूट 3 को आप पहले लिख लें और 4 स्क्वायर रूट 5 को आप बाद में लिख लें। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप देखें ए की जगह इंटीजर क्या आया 6 और स्क्वायर रूट 3 प्लस बी की जगह इंटीजर क्या आया 4 स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 3 भी आया स्क्वायर रूट 5 भी आया, ए की जगह 6 का इंटीजर भी आया और बी की जगह 4 का इंटीजर भी आया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में अगर आपने किया आपको चेक करवाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको कंफर्म हो गया कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आया और हेल्प मिली तो गोहर हेल्पिंग हैंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए बेस्ट चैनल है गोहर हेल्पिंग हैंड।